की आय बढ़ाने, खेती से जुड़ी उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 10.25 करोड़ किसान, उन परिवारों के खाते में अब तक करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। 10.25 करोड़ से ऊपर। इसमें उनको ले जाइए, वहां से बिठा दीजिए, उनको बिठा दीजिए, बिठा दीजिए। वो हमारी जो मेडिकल टीम होगी, जरा उनको काम पे लगाइए। इसमें हिमाचल के 9.25 लाख किसान परिवारों के बैंक खाते में भी लगभग 1,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। कल्पना कीजिए, अगर पहले की सरकारों के समय 1,000 करोड़ रुपए का कोई पैकेज हिमाचल के लिए घोषित होता, तो वो पैसा पता नहीं कहां कहां, किस किस के जेब में पहुंच जाता। उस पर राजनीतिक श्रेय लेने की कितनी कोशिशें होती, लेकिन यहां छोटे किसानों के खाते में ये रुपये चले गए और कोई हो हल्ला नहीं हुआ। साथियों, हाल ही एक और बड़ा रिफॉर्म देश में हमारी श्रम शक्ति को, विशेष तौर पर बहनों और बेटियों को अधिकार देने के लिए किया गया है। हिमाचल की बहनें और बेटियां तो वैसे भी हर क्षेत्र में मुश्किल से मुश्किल काम करने में अग्रणी रहती है, लेकिन नहीं, उस बेटी को ले जाओ भाई, उनको ड्यूटी बाद में करेगी। कोई अफसर जरा, हाँ बेटा, आप बेटा वहां बैठो जाकर के, आप ड्यूटी की चिंता मत करो। कोई साथ में जाइए, आप साथ में जाइए। अभी तक स्थिति ये थी कि देश में अनेक सेक्टर ऐसे थे जिनमें बहनों को काम करने की मनाही थी। हाल में जो श्रम कानूनों में सुधार किया गया है, उनसे अब महिलाओं को भी वेतन से लेकर काम तक के वो सभी अधिकार दे दिए हैं जो पुरुषों के पास पहले से हैं। साथियों, देश के हर क्षेत्र, हर नागरिक के आत्मविश्वास को जगाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सुधारों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। पिछली शताब्दी के नियम कानूनों से अगली शताब्दी में नहीं पहुंच सकते हैं। समाज और व्यवस्थाओं में सार्थक बदलाव के विरोधी जितने भी अपने स्वार्थ की राजनीति कर ले, ये देश रुकने वाला नहीं है। हिमाचल, यहां के हमारे नौजवान, देश के हर युवा के सपने और आकांक्षाएं हमारे लिए सर्वोपरि है, और उसी संभावनाओं को लेकर के हम देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर लगे रहते हैं। साथियों, मैं आज फिर एक बार अटल टनल के लिए, और आप कल्पना कर सकते हैं इससे कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, कितनी संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं। उसका जितना फायदा हम उठाएं, मेरी आप सबको बहुत बहुत बधाई है।
बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कोरोना का काल है, हिमाचल ने स्थितियों को बहुत अच्छे ढंग से संभाला है, लेकिन फिर भी ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਟਲ ਟਨਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ सब तो उच्ची अटल टनल 3300 करोड़ की लागत के नाल बनी अज देश नूं समर्पित हो गई है ते भारत का नाम अज एक बार फिर तो सुनहरी अखरां दे विच लिखा गया है देश के इतिहास दे विच। अगली वड्डी खबर का रुख करते हैं, गल करते हैं करतारपुर साहिब के लांघे की जिहड़ा एक बार फिर तो खोल दिता गया है। हालांकि सिर्फ पाकिस्तान के वाले पासों अजे करतारपुर साहिब का लांघा खोलिया गया है, पर भारत सरकार ने अजे कोई फैसला नहीं लिया है। भारत सरकार का कहना है कि यह पाकिस्तान का एक तरफा फैसला है। कोविड के हालातों को देखने तो बाद ही भारत सरकार के वालों फैसला लिया जाएगा। दस दें कि 6 महीने के करीब समा हो गया है करतारपुर साहिब का लांघा बंद है। कोरोना महामारी के कारण मार्च के विच ही इस लांघे नूं बंद कर दिता गया सी, पर लगातार सिख जथेबंदियां दे वल्लों संगत दे वल्लों भी हुणे मंग की जा रही सी कि लांघा खोल दिता जाए। जो बाकी सारियां चीज़ां खोल दित्तियां गईयां ने, बाकी गुरु घर धार्मिक थावां खोल दित्तियां गईयां ने, तो फिर करतारपुर साहिब का लांघा क्यों नहीं खोलिया जा रहा। तो इस सब दे विचाले पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब का लांघा खोल दिता है, पर भारत ने फिलहाल लांघा खोलण बारे कोई फैसला नहीं लिया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान पहला जो रावी दरिया से पुल बनाना है वो अपना वादा पूरा करे, वो पुल बनाने का काम शुरू करे ते भारत के वाल अजे लांघा खोला जाना है या फिर नहीं, ये कोविड के हालातों को देखने तो बाद ही फैसला लिया जाएगा। दस कि 70 साल तो बाद इस अरदास नूं बूर पिया, खुले दर्शन दिदारे होए उस थान दे जिथे गुरु नानक देव जी की चरण छो प्राप्त धरती जिसनूं देखण दी आस कई सालों तो मन दे विच सी ते आखिरकार पूरी हुई, पर कोरोना महामारी के कारण दोबारा तो लांघा बंद कर दिता गया। पर हुण पाकिस्तान ने तां खोल दिता है, जबकि भारत सरकार ने फैसला अजे नहीं लिया है। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो शैलेंद्र, लगातार ये मांग हो रही थी कि जब बाकी धार्मिक स्थान खोल दिए गए हैं तो फिर करतारपुर कॉरिडोर क्यों नहीं खोला जा रहा। तो फिलहाल पाकिस्तान ने तो फैसला ले लिया है, लेकिन भारत कह रहा है कि अभी कोविड के हालातों के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और ज्यादा क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो सबसे अहम बात यह है कि जब कॉरिडोर खोलने का फैसला होगा, ये फैसला आम सहमति से होगा, यानी दोनों देशों के बीच में जो सहमति होगी तभी कॉरिडोर खोला जाएगा। जो फैसला पाकिस्तान ने लिया वो एक तरफा फैसला है। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान इस जल्दबाजी में है कि वो करोड़ों को खोलना चाहता है, बावजूद इसके कि वो जानता है कि भारत ने अभी तक इसमें फैसला नहीं लिया है। इसी बीच विदेश मंत्रालय का एक बयान है जिसमें कहा गया है कि विदेश मंत्रालय पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री से संपर्क में बना हुआ है और जो गलियारा है उसको खोलने का फैसला कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। वही इसी बीच भारत ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने जो वादा किया था कि वो रवि नदी पर एक पुल बनाएगा, जो अब तक पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। और 27 अगस्त को एक बैठक भी हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि वो इस पुल का निर्माण करेगा, लेकिन अभी तक उस 27 अगस्त के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पाकिस्तान से भारत ने कहा है कि वो इस पुल का जल्द निर्माण करे। वहीं साथ साथ भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि कोरोना के चलते फिलहाल इस कॉरिडोर को फिलहाल बंद रखा गया है, तो खोलने का फैसला कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। और शैलेंद्र, अगर फिलहाल अगर हम ये मानकर चलते हैं कि भारत सरकार की ओर से भी अगर फैसला लिया जाता है आने वाले दिनों में कॉरिडोर को खोलने का, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे के जो नियम कानून है वो बदले जाएंगे कि कितने जो लोग हैं या कितनी संगत है एक बार दर्शन कर पाएगी, या कुछ नियम और लगता है कि कुछ नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। देखिए, अभी तक जो गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है वो गाइडलाइंस के मुताबिक जो रिलीजियस प्लेसेस हिंदुस्तान में हैं उनको खोलने की परमिशन दे दी गई है। वहां पर कैसे प्रोटोकॉल रहेगा, कैसे कुछ SOP जो है वो रहेंगी, इसको लेकर पहले से ही गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। लेकिन वो सिर्फ भारत में मौजूद रिलीजियस प्लेसेस के लिए है। विदेशों में जो रिलीजियस प्लेसेस है वहां पर किस तरह का इंतजाम होगा
ये विदेशी की सरकारें तय करेंगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब तक ये तय नहीं हो जाता कि पाकिस्तान ने क्या कुछ एहतियात वहाँ पर बरते हैं, वहाँ पर किस तरह का वहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है यात्रियों के लिए, तब तक कॉरिडोर को खोलना शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरी कंट्री है, वहाँ पर किस तरह का प्रोटोकॉल वहाँ पर वो फॉलो कर रहे हैं। हालांकि हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं लगाया गया और पाकिस्तान में केस की तेजी से बढ़े और यहाँ पर टेस्टिंग बहुत खराब चल रही है पाकिस्तान में। तो ऐसे में कोविड को ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले लिए जाएंगे। जी शैलेंद्र, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान ने एक तरफा फैसला ले लिया है करतारपुर साहिब दा लांघा खोलण दा, पर भारत सरकार दे वल्लों अजे फैसला नहीं लिया गया है। एमई दा कहना है कि कोविड के हालातां दे मद्देनजर फैसला लिया जाएगा, पर फिलहाल अजे भारत वल्लों करतारपुर साहिब दा लांघा खोलण दा फैसला नहीं लिया गया है। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 328 ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੀ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਰੂਪ। 18 ਅਕਤੂਬਰ तक का अल्टीमेटम दिता गया है। जवाब ना मिलन ते कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 10 तो वध एसजीपीसी मैंबरां की चेतावनी भरी चिट्ठी एसजीपीसी प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल नूं। तो दस दईए कि 328 पावन स्वरूप जो गायब होने का मामला सी वो लगातार तूल फड़दा जा रहा है। पिछले दिनी भी जो एसजीपीसी के वल्लों अपना सालाना बजट भी पेश किया गया, उस दौरान भी अंदर इजलास के दौरान ते बाहर सिख जथेबंदियां दे वल्लों जबरदस्त हंगामा भी किया गया इन्हां गायब हुए पावन स्वरूपों के मामले में, क्योंकि कार्रवाई की मंग की जा रही है कि आखिरकार ये स्वरूप पहला दसो कि कित्थे ने, किस दी आग्या दे नाल इन्ने सारे स्वरूप जिहड़े ने वो गायब होए, तो उस तो बाद कार्रवाई की हुई है। सिर्फ धार्मिक सज़ा लगा देना कार्रवाई नहीं हुंदा, ये भी सिख जथेबंदियां दे वल्लों कहा जा रहा है। कड़ी कार्रवाई की मंग की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की मंग की जा रही है। एक बार फिर तो 328 पावन स्वरूप गायब होने का मामला भखदा जा रहा है। एसजीपीसी प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल नूं लगातार घेरिया जा रहा है ਵੱਖ-ਵੱਖ सिख जथेबंदियां दे वल्लों। उत्थे ही एसजीपीसी के 10 तो वध मैंबरां ने भी चेतावनी भरी चिट्ठी लिख दी है गोबिंद सिंह लौंगोवाल नूं, ते उस दे विच पुछिया है कि ये दसो कि स्वरूप कित्थे गए, किस दी आग्या दे नाल गए। तो 328 पावन स्वरूप गायब होने का मामला लगातार एक बार फिर तो सुर्खियां दे विच है। बेशक इस मामले दे विच एसजीपीसी दे वल्लों कहा जा रहा है कि कार्रवाई की गई है, उस तो बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार दे वल्लों भी धार्मिक सज़ा लगा दी गई, पर सिख जथेबंदियां का कहना है कि धार्मिक सज़ा लगाए जाना काफ़ी नहीं है। मामला बेहद संवेदनशील है, मामला धार्मिक भावनावां दे नाल जुड़िया होया है। देशां विदेशां दे विच बैठी संगत इस घटना तो बाद काफ़ी आहत है, तो अजिहे दे विच सिर्फ धार्मिक सज़ा लगा देना काफ़ी नहीं है। कानूनी कार्रवाई की मंग की जा रही है, मुलजमां के खिलाफ कार्रवाई की मंग हो रही है कि आखिरकार कार्रवाई की जाए। तो नाल ही ये भी पूछा जा रहा है कि ये दसो कि किस दी आग्या दे नाल स्वरूप गायब होए, ते फिलहाल स्वरूप कित्थे ने। इन्ने स्वरूप गायब होने तो बाद सवाल लगातार एसजीपीसी से खड़े हो रहे हैं। सवालों के घेरे दे विच एसजीपीसी की आखिरकार इन्ने स्वरूप किस दी आग्या दे नाल गायब होए। दस दईए कि पहला 260 स्वरूप गायब होने की गल कही जा रही सी, पर बाद विच जांच कमेटी ने जो खुलासा किया कि 260 नहीं बल्कि 328 पावन स्वरूप जिहड़े ने वो गायब होए ने। एसजीपीसी मैंबर ने गुरप्रीत सिंह रंधावा साडे नाल जुड़ गए ने। तां गुरप्रीत सिंह जी, पहला तो ये खुलासा ही काफ़ी हैरान कर देने वाला हुंदा है कि 267 नहीं बल्कि 328 पावन स्वरूप गायब होंदे ने, तो हुण सिर्फ एक धार्मिक सज़ा लगा के जिहड़ी कार्रवाई पूरी करने की गल कही जा रही है। फिलहाल हुण की मंग की जा रही है तुहाडे वल्लों? हेलो गुरमीत सिंह जी, तुसीं मैनूं सुन सकदे हो? हेलो 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 जी गुरमीत सिंह जी, पहला तो 267 नहीं बल्कि 328 पावन स्वरूप जिहड़े ने वो गायब होने की गल सामने आउंदी है, ते हुण सिर्फ धार्मिक सज़ा लगा के काम किया जा रहा है कि पूरा हो गया है।
ਕੀ ਮੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਲੱਗਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। तो फिलहाल एक छोटे जे ब्रेक के लिए रोकते हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। गल करते हैं खेती कानूनों की। खेती कानूनों के खिलाफ लगातार जिथे किसानों का अंदोलन जारी है उत्थे सियासत भी पगी हुई है। बीजेपी का अकाली दल ते हुण सीधे तौर ते वार बीजेपी ने अकाली दल ते वार किया है। हरदीप पुरी ते सोम प्रकाश ने अकाली दल नूं घेरिया है। 6 सितंबर तक हरसिमरत कौर बादल तारीफ कर रहे सी इन्हां ऑर्डीनेंसां दी, पर 6 सितंबर तो बाद अचानक की हो गया। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर तक उन्होंने ऑर्डीनेंस ठीक लगते सी। खेतीबाड़ी मंत्री ने MSP ते चिट्ठी लिख के भरोसा भी दिता, पर जमीन खिसकदी देख अकाली दल ने अपना स्टैंड बदल लिया। हरदीप पुरी ਅਤੇ सोम प्रकाश ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਕਿ खेती कानूनों के बारे गलत प्रचार किया जा रहा है। MSP खत्म नहीं होगी। केंद्र समेत सारिया धिरां दे नाल गल करन दे लई असीं तैयार हाँ। तो खेती कानूनों नूं लैके हुण ਵੱਖੋ-ਵੱਖ होए अकाली बीजेपी दे वल्लों एक दूजे ते वार पलटवार किए जा रहे हैं। भाईवालां दे वल्लों एक दूजे ते वार हो रहे हैं। हुण ਵੱਖ हो गए ने अकाली बीजेपी तो उस तो बाद शब्दी हमले भी तेज हो गए ने। हुण हरदीप पुरी ते सोम प्रकाश ने अकाली दल नूं घेरिया है। 6 सितंबर तक मैं बयान पढ़िया। 6 सितंबर तक एक कहा जा रहा सीगा कि ओपोजिशन जिहड़ी हैगी टू द फार्म बिल्स इट इज नॉट थॉट थ्रू, एक गलत है एंड इट इज पोलिटिकल ऑपरचुनिज्म। ये गल सी 6 सितंबर तक। वो कहते हैं कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया सी, कित्थे उठाया सी, कदों उठाया सी, आई डोंट हैव नॉलेज। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਓ ਲਿਖੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਲਾਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, डिसइनफॉर्मेशन, तो माफ करना मैं थोड़े जे शब्द जरा सख्त इस्तेमाल करने लगा। सरेआम झूठ फैलाया जा रहा है। वो की है कि जिहड़ी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है, साडा कोई इरादा है कि असी MSP नो हटान जा रहे हैं या एग्रीकल्चरल सैक्टर साडा कोई इरादा है दैट वी वांट टू ओपन द सैक्टर जिहदे साडी फार्मिंग कम्यूनिटी, साडे किसान भरा दे विल बी द लूजर्स। गवर्नमेंट ने अश्योर असी क्या वी सेड असी MSP रहेगा एंड जो साडा ट्रैक रिकॉर्ड देखो MSP बढ़ेगा। चाहते हो असी मीटिंग करिए, असी करने को तैयार हाँ, पर मीटिंग डिस्कशन सब्जेक्ट पे होती है, वो ट्रैक्टर जला के नहीं होती। गल करते हैं राहुल गांधी के पंजाब दौरे की। कल राहुल गांधी पंजाब पहुंच रहे हैं। 4 अक्तूबर तो राहुल गांधी का खेती कानूनों के खिलाफ पंजाब दौरा शुरू हो रहा है। तो इस दौरान सब तो पहला मोगा के निहाल सिंह वाला तो राहुल एक रैली करके शुरुआत करेंगे। तो इस तो बाद होर भी वख-वख थावां ते राहुल गांधी जाएंगे। तो दस दईए पंजाब के वख-वख जिलों तो होंदे हुए राहुल लुधियाना माफ करना हरियाणा च दाखिल होंगे। उधर राहुल के दौरे नूं लैके तैयारियां भी जंगी पद्धर ते जारी ने। प्रशासन वालों तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लए गए हैं। पिछले दिनी कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के वालों भी खुद तैयारियां का जायजा लिया गया। तो सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध राहुल के इस पंजाब दौरे के मद्देनजर किए गए हैं। मौजूदा मोगा के पिंड बदरी कलां दे विच जिथे कल राहुल गांधी जी की खेती बचाओ रैली होएगी और उस तो बाद एक ट्रैक्टर यात्रा होएगी। लेकिन तुहानूं हाल दिखावांगे इस टाइम जिथे हैलीकॉप्टर उतरेगा, चॉपर उतरेगा,
ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੌਪਰ ਉਤਰੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੋਕ ਕੈਂਡਲ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ, ਚੌਪਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। DSP ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਲੀਪੈਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ